तो देखिए V1 को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, V2 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। अक्सर बच्चे इसी में गलती करता है, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इन सब में भी V2 का प्रयोग कर देता है। तो ऐसा कदापि ना करें, वो गलत हो जाएगा। जय हिंद, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। उससे पहले सिंपल पास्ट टेंस को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है और उनके कितने प्रकार होता है। तो देखिए पास्ट टेंस, जिस प्रकार हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा कि यदि किसी भी वाक्य में क्रिया का उपयोग वर्तमान समय के अनुसार होता है तो उसको वर्तमान काल कहा जाता है। लेकिन यदि किसी वाक्य में किसी भी क्रिया का प्रयोग यदि बीता हुआ समय यानी भूत समय के अनुसार होता है तो उसको भूतकाल कहा जाता है। जिस प्रकार देखिए यहाँ पर है पास्ट टेंस, हमने लिखा पास्ट टेंस। इससे पिछले जो भी प्रेजेंट टेंस का वीडियो है हमने कवर किया हुआ, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए पास्ट टेंस की परिभाषा क्या होना चाहिए, किसी वाक्य में बीता हुआ समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को भूतकाल कहा जाता है। या इंग्लिश में इसको ऐसे बोल सकते हैं, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टाइम्स। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं इस प्रकार, सेम वही परिभाषा का हिंदी जो होता है कि बीता हुआ समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को भूतकाल कहा जाता है। चलिए ये है। अब पास्ट टेंस है देखिए चार प्रकार का होता है। जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस था चार प्रकार का, तो ये भी है सिंपल पास्ट टेंस जिसका हिंदी होता है सामान्य भूतकाल। दूसरा है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका हिंदी होता है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा है देख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यानी इसको कवर करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को कवर करेंगे। देखेंगे देखिए ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप में इसको जो आपको वर्ब जो पढ़ाए थे वर्ब वाला चैप्टर में वर्ब का रूप याद रहना चाहिए, इसमें V2 याद रहना चाहिए। देखिए इसका जो पहचान है, पहचानने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। यदि किसी भी हिंदी वाक्य का अंतिम में आ लगा हुआ हो, आ लगा हो, ए लगा हो, ई लगा हो, या है, ई है, या ए है, ETC लगा रहे हैं। और भी हो सकता है जैसे ई हूं हो जाएगा, ई आ लगा हो, ए लगा हो, ई लगा हो, या है, ई है, या ए है, ETC लगा रहे हैं। और भी हो सकता है जैसे ई हूं हो जाएगा, ई हूं, आ हूं, इस प्रकार से और भी हो सकता है। यानी बीता हुआ समय का वर्णन हो सिंपल एक्शन में, तो उसको सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है। अब इसका मेन आता है, इसके बाद पहचान तो हमने करा, पहचान के बाद इसका स्ट्रक्चर को देख लीजिए। स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, 102 एक बार देखने में याद हो जाएगा। देखिए इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, बस इतना ही है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग करना है। और वहीं इसी का नेगेटिव में आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए V1 को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, V2 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। अक्सर बच्चे इसी में गलती करता है कि इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इन सब में भी V2 का प्रयोग कर देता है। तो ऐसा कदापि ना करे, वो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए नेगेटिव सेंटेंस का इसमें V2 को हटा करके आगे में इसका डीड जोड़ देते हैं, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट, अब प्लस यहाँ देखिए V1 हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये हो गया। अब यही इसी का यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये हो जाएगा डीड प्लस सब्जेक्ट, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में ध्यान रखिए इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना ही है। ठीक है, आगे देखिए इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, यानी वर्ब से पहले सिर्फ आप नोट लगा दिए, इसका भी हो जाएगा
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और आपको तो पता ही है WH के इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है और WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है। नहीं पता है तो देखिए क्या करेंगे। WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो रहेगा, इसी के आगे सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे सिर्फ WH को ऐड कर देना। जिस प्रकार देख लीजिए अभी हम लिखते हैं, जैसे हमने WH वर्ड कोई भी ले सकते हैं, वह सब जो WH से शुरू होता है WH वर्ड कहलाता है। तो यहाँ पर लिखे WH वर्ड अब प्लस, अब देखिए इस सारा सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर यहाँ आया है इसको यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ सेम यहाँ उतार रहे हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब इसमें भी सेम वही चीज होगा, देख लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो ये वाला स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब प्लस इसमें भी होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। ये हो गया, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देख लीजिए वह घर गया, यहाँ देखिए अंतिम में क्या आया है या। अभी हमने आपको बताया कि पहचान इसका अंतिम में या होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। पहचान में सिंपल पास्ट टेंस का अंतिम में या हो, आ हो, ई हो, या है, ई है, ई हूँ, या हूँ, ये सब लगा रहे थे, इसको सिंपल पास्ट टेंस में समझा जाता है। तो देखिए इसका अंतिम में क्या हुआ, घर गया, मतलब गया बीत चुका है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट यहाँ क्या है इसका ही, वह का इंग्लिश ही, अगर लड़का है तो लड़की है तो गई होती सी लगता तो। अब वर्ब का जाना की इंग्लिश गो होता है, गो का V2 हम लोग जानते हैं कि वेंट होता है, तो ही वेंट टू होम। इसी का देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, या इसको शॉर्ट आप डिडंट भी यूज कर सकते हैं, ऐसे डिडंट भी आप यूज कर सकते हैं, ही डिड नॉट। अब यहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप नहीं, वेंट के बदले यहाँ गो आ जाएगा। पहले भी हम स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं कि वर्ब का पहला रूप यूज होगा, ही वेंट, ही डिड नॉट गो टू होम, ही डिड नॉट गो टू होम। इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, डिड ही गो टू होम, डिड ही गो टू होम, क्या वह घर गया। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, डिड ही नॉट गो टू होम, डिड ही नॉट गो टू होम। ये हो गया। अब आपका WH वर्ड में क्या करना, जिस प्रकार स्ट्रक्चर में किए थे इसके आगे WH वर्ड कोई भी वर्ड जोड़ दीजिए, हाउ जोड़ दीजिए, वाई जोड़ दीजिए, वैन जोड़ दीजिए, एटसेट्रा कुछ जोड़ सकते हैं। तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सिंपल पास्ट टेंस का, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जब आपको समझ में आ गया है तो आप हमको कमेंट बताइए कि मैंने मिठाई खाया का ट्रांसलेशन क्या होगा, मैंने मिठाई खाया। और एक मैंने अपना किताब पढ़ा, मैंने अपना किताब पढ़ा, तुम लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया। इन तीनों सेंटेंस में से किसी एक का आप हमको कमेंट बताइए कि इसका जो इंग्लिश में अनुवाद ट्रांसलेट कैसे होगा। ओके, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।